बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं बनाना सिखाऊंगी। आप इसे ईद पर ट्राई कर सकते हैं या फिर रमज़ान स्पेशल में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरे बताए हुए मेथड के साथ। बिल्कुल आसान और ईजी वे में बनाना सिखाऊंगी। इस बीफ पुलाव को बनाने में आपका सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा लगेगा और ये बेहतरीन किस्म का बीफ पुलाव आप ईद स्पेशल दावत के लिए या फिर रमज़ान के लिए बना सकते हैं। और इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बीफ पुलाव बनाने के लिए 1 kg मेरे पास बीफ है और बीफ जो है नॉर्मल साइज़ में मैंने कट करवाया है। इसी तरह एक इसमें बड़े वाली बोन ऐड करवा ली है। अच्छा से इसे वॉश करवा लिया। यहाँ पर इसी तरह मेरे पास 600 ग्राम चावल हैं और चावल अच्छे वाले जो बासमती राइस होते हैं इसको मैंने लिया और भिगो दिया। 1 घंटे के लिए तकरीबन आपने यहाँ पर चावलों को भिगो देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी यखनी रेडी करेंगे और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि रेसिपी जो है वो ईजी और आसान वे में बने और जल्दी बन जाए। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में मीट को ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन, अदरक के कुछ जवे, प्याज और तेज़पात के पत्ते ये हमने इसमें शामिल कर देने। प्याज के पास बड़े बड़े से टुकड़े रखें। फिर इसमें कुछ और मसाले जिसमें धनिया, सौंफ, सूखी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, बादियान के फूल, लौंग, दालचीनी और हरी इलायची इसमें ऐड करें। हरी इलायची आपने ज़रूर ऐड करनी है, खुशबू बहुत मज़े की आएगी पुलाव में। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, अब जो पानी की क्वांटिटी है यहाँ पर मैं 1.5 गिलास मेरे पास चावल हैं, उस हिसाब से 2.5 गिलास इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। मतलब कि पानी की जो क्वांटिटी है वो डबल इसमें ऐड करनी है। अच्छा, जब हम इसे कुक कर लेंगे तो आपने जो यखनी है फिर उसकी क्वांटिटी देख लेनी है कि हम इसमें कितनी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर पानी 2.5 गिलास ऐड किया। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। प्रेशर कुकर को यहाँ पे बंद कर देंगे और विसल आने के बाद 16 मिनट हमने यहाँ पर इसको कुक करना है। 16 मिनट में बीफ जो है वो अच्छे खासा टेंडर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस में एक पतीला लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। 2 प्याज इसमें, भले आप रफली से चॉप किए हुए या फिर स्लाइस शेप में कट किए हुए प्याज ऐड करें और इसे फ्राई कर लेना है। इन प्याज़ों को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे मैंने 16 मिनट कुक कर ली है और बीफ यहाँ पर अच्छा खासा टेंडर हो गया। आपको पता है कि बीफ पुलाव या फिर मटन पुलाव जब भी हम बनाते हैं तो उसमें कोशिश यही होती है कि बीफ या मटन अच्छा खासा गला हुआ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से पुलाव में आ सके। अब यहाँ पर बीफ अच्छे से टेंडर हो गए, प्याज यहाँ पर फ्राई हो गए और प्याज़ों को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। आपने इसी तरह से प्याज़ों को फ्राई करना है और किसी भी प्लेट में निकाल लेना है और इनको ठंडा कर लेना है। अब उसी ऑयल में हमने लहसुन अदरक दोनों चीज़ों का पानी यहाँ पर निकाला है, ये हमने ऐड कर देना है। आपने लहसुन को अच्छा सा पीस लेना है, उसमें पानी ऐड करके आपने वो स्क्वीज़ कर लेना है और वो इसमें ऐड करना है। डायरेक्ट आपने लहसुन अदरक इसमें ऐड नहीं करना। फिर इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड करूँगी चॉप की हुई। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना उससे भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका पानी मैंने इसमें ऐड किया है, उसका टेस्ट इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर हल्की सी फ्लेम पर इसे कुक कर रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे मिर्चें जो हैं फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है। यखनी मैंने इसमें से अलग कर लिए और जो मसाले थे वो सारे के सारे अलग कर लिए, क्योंकि यहाँ पर मसालों का कोई काम नहीं है। मसालों का जितना भी टेस्ट था वो बीफ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ और मसाले हैं जिसमें ज़ीरा है, हरी इलायची जिसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसी तरह काली मिर्चें, बादियान का फूल, मोटी इलायची, लौंग, जायफल जवैत्री का पाउडर आधा खाने का चम्मच और दालचीनी की स्टिक। अब ये मसाले इसमें शामिल करने हैं और हमने यहाँ पर बीफ को थोड़ा सा भुनाई कर लेना है ताकि इन मसालों का जो टेस्ट है वो बीफ में आ जाए। अब यहाँ पर एक नॉर्मल साइज़ में टमाटर था जिसे मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है और 1 से 2 हरी मिर्चें इसमें मज़ीद साबुत वाली ऐड कर दी हैं। ये बीफ पुलाव बहुत मज़े का बनता है, बस आपने इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है, दावतों में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पर जो यखनी है वो तकरीबन 2 गिलास है। 2.5 गिलास यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया था, आधा गिलास जो है वो कुक हो गया। 2 गिलास इसमें यखनी थी शामिल कर दिए और जो हमने प्याज फ्राई करके रखी हुई थी वो भी शामिल कर दी है। आपने ना फ्राई प्याज इस स्टेज पे आके ऐड करनी है, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और जो चावल मैंने यहाँ पर भिगो के रखे हुए थे
तकरीबन 50 मिनट के लिए इसे भिगो के रखा है। 50 मिनट के बाद चावल जो हैं वो अच्छे खासे फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी पतीले में और हल्की सी आंच पे हमने इसे कुक कर लेना है जब तक कि चावलों का पानी खुश्क ना हो जाए। ऊपर ढक्कन लगा के फिर इसे हमने कुक करना है। अब जहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बच गया चावलों में, ये दम देने का टाइम है और दम देने से पहले आपने इसमें नमक ज़रूर चेक कर लेना है। अगर नमक वगैरह कम हो तो फिर आपने इस स्टेज पे आके इसमें नमक ऐड करना है। इस बीफ पुलाव को बिल्कुल वाइट वाइट रखा जाता है। इसमें जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो एक एक अलग अलग नज़र आते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। तो दम लगाने से पहले आपने इसको इवन कर लेना है। उसके बाद आपने जो फ्राई प्याज है थोड़ी सी बचा के रखनी है, इस स्टेज पे आके ऐड कर देनी है। अब जहाँ पर दम लगा दूंगी तकरीबन 12 मिनट का, 12 से 15 मिनट का दम लगाना है। जब 12 से 15 मिनट का दम पूरा हो जाएगा फिर उसके ऊपर हमने धनिया शामिल कर देना है, हरे वाला। हरे धनिया से खुशबू बहुत अच्छी आएगी और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त निखरा निखरा सा बीफ पुलाव बना है, जो कि बिल्कुल कम टाइम में और एक यूनिक तरीके के साथ बनाया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी जो कि बिल्कुल इजी और आसान वे में आपको बनानी सिखाई है, पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आपने ये रेसिपी ज़रूर सबके साथ शेयर करनी है ईद आने से पहले, ताकि एक आसान और ऑथेंटिक किस्म का जो तरीका है वो सब ट्राई करें और एक मज़ेदार बीफ पुलाव बना सकें। यहाँ पर सर्व करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना निखरा हुआ है, एक एक जो इसमें मैंने चीज़ मसाला ऐड किया है सबकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये एक ज़बरदस्त सा जो बीफ पुलाव है वो आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टिकटॉक से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और रिपोस्ट ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।